एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स कवर करेंगे रिलेटेड टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास थ्योरम्स लिखी हुई हैं। थ्योरम नंबर 1 हमारे पास क्या है? इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आएगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। और A माइनस ए ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आएगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक, अगर ये हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। थ्योरम नंबर 2 क्या है? Every square matrix is uniquely expressible as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। मतलब हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हम उसको किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो it can be expressed as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix। कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने इसे एक्सप्रेस किया as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix। ये वाला पार्ट हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है और ये वाला पार्ट हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। तो हमने अपने A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर दिया। तो हमारे पास यही है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे थ्योरम्स थी। अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ A is given as matrix this, और A हमारे पास कंडीशन क्या है कि A is symmetric। हमें शो करना है कि this x is equal to y। अब सिमेट्रिक के बारे में आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स A सिमेट्रिक कब होती है? जब this matrix is equal to A ट्रांसपोज। ये हमारे पास एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी मैट्रिक्स A के लिए, अगर उसको सिमेट्रिक होना हो तो हमने क्या लिखा? A is equal to A transpose। We know that when A is equal to A transpose, हमारी मैट्रिक्स A क्या होती है? सिमेट्रिक। तो हम अपने मैट्रिक्स A को किससे इक्वेट कराएंगे? A ट्रांसपोज से। हमारी मैट्रिक्स ये A है, दिस विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, क्योंकि हमें गिवन है कि A इज सिमेट्रिक। तो हमारा A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 5x y and 0। अब यहां से आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये x हमारा किसके इक्वल है? y के, और यहां से भी आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल टू y है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हमारे पास x इज इक्वल टू y आ गया। हमें यही शो करना था कि अगर हमारी A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दिस x इज इक्वल टू y। तो हमने शो कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस A इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास मैट्रिक्स A क्या गिवन है? 0 AB माइनस A माइनस B 0 C माइनस C एंड 0। ठीक, ये हमें मैट्रिक्स A गिवन है और हमें शो करना है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जैसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने अभी किया, ऐसे ही हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कहते हैं कि हमारा A इज इक्वल टू क्या हो जाए? माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हो जाए। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स A निकल कर आती है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
कंडीशन कल पढ़ी थी कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हमारे पास होता है। तो हमें शो करना है कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से हम अपना माइनस ऑफ A ट्रांसपोज निकाल के चेक करते हैं कि क्या वो हमारे A के इक्वल है। तो पहले हम अपना A ट्रांसपोज निकालते हैं, विच इज A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 0AB माइनस A 0C एंड माइनस B माइनस C 0। ये हमारे पास क्या आया A ट्रांसपोज। हमें चाहिए माइनस A ट्रांसपोज। तो हम माइनस A ट्रांसपोज अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एंट्री में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे -1। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया तो -A माइनस B, यहाँ A यहाँ B 0C माइनस C एंड 0। अब ये मैट्रिक्स हमें किसके इक्वल दिख रही है, दिस मैट्रिक्स के, विच इज इटसेल्फ A। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास निकल कर आ गया, A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A हमारे पास क्या मिल गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें मिल गई। और हमें यही शो करना था कि हमारी जो A मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस प्रूफ, हमने हमारे रिजल्ट को प्रूव कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज गिवन एज दिस, हमें शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट A प्लस A ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकेंड पार्ट A माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम फर्स्ट पार्ट से प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आपको पता है कि A किसके इक्वल होता है, A ट्रांसपोज के। अब यहाँ हमें बोला है कि A प्लस A ट्रांसपोज को अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, दिस A प्लस A ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, A ट्रांसपोज के। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो हम यही शो करेंगे। अब हमारे पास A मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 2 3 4। हम अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। हम फाइंड करते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, विच इज A प्लस A ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 प्लस मैट्रिक्स 1 2 3 4। इसको ऐड करने पर हमें क्या मिला, 2 5 5 एंड 8। हमें ये मिला A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये निकल करके आ गई। अब हमें चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास ये है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 5 8। ये हमारा राइट हैंड साइड था। ये किसके इक्वल आ गया, 2 5 5 8 भी हमारा किसके इक्वल आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा जो A प्लस A ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज की थी वो क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यही शो करना था कि हमारा A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने इसे शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हम फर्स्ट पार्ट को रब करें, मैट्रिक्स A हमारी यही है सेकंड पार्ट के लिए, और A ट्रांसपोज भी हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स को रब करते हैं।
अब हमें क्या शो करना है कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो आपके पास सिमेट्रिक की कंडीशन थी, अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक करना है। तो आपको पता है कि हमारा ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज अगर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स ए होगी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ए की जगह ये पूरी मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हमें यही शो करना है, हमारी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने के लिए हमें ये शो करना है। तो हम कंसिडर करते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास है 1 2 3 4, दिस माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 2 3 4। ये किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 1 0, ये किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 एंड दिस इज 0। ठीक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल करके आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहले हम ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें। तो हमारे पास क्या आया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विच इज 0 माइनस 1 1 0, और हमें चाहिए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज ये आया, तो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स की हर एंट्री में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 1 माइनस 1 0। अब ये किसके इक्वल है, दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते गए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। LHS में हमारे पास था A माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, हमारे पास यही है A माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका मतलब कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी A माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, is a skew symmetric matrix। हमारे पास जो A माइनस ए ट्रांसपोज है वो क्या निकल कर आ गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल करके आ गई। हमें यही शो करना था कि फर्स्ट पार्ट में हमारा A प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए, और सेकेंड पार्ट में A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है हमें मैट्रिक्स ए को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले अपने सिमेट्रिक वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, सिमेट्रिक पार्ट। तो हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक वाला पार्ट था। अगर हमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमें इस फॉर्म में शो करना है, तो हम पहले अपने सिमेट्रिक वाले पार्ट को कंसिडर किए विच इज दिस। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू, हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है 3 1 माइनस 4 माइनस 1, प्लस अगर हम ए ट्रांसपोज निकालें तो 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3 प्लस 3 हमारे पास क्या आ गया 6, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और बाहर में हमारे पास है 1/2। तो ये हमारा सिमेट्रिक वाला पार्ट ये निकल करके आ गया। अब हम चलते हैं
अपने स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट पे। स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट हमारा क्या है, 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में अपनी मैट्रिक्स A विच इज 3 1 minus 4 minus 1 minus A transpose which is this। इसको सॉल्व करें अगर हम तो 3 minus 3 0 minus 4 minus 1 minus 5 1 plus 4 हमारे पास आ गया 5 एंड minus 1 plus 1 हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट था और ये हमारा सिमेट्रिक वाला पार्ट निकल करके आ गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हम इसे और सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आएगा 3, ये -3/2, दिस इज ऑल्सो -3/2 और ये हमारे पास -1। और अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 0 -5/2 5/2 एंड 0। अब हमें सिंपली इसे एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो हम लिखते हैं A इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है हमारे पास, दिस मैट्रिक्स विच इज 3 -3/2 -3/2 एंड -1 प्लस हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल करके आई है, दिस मैट्रिक्स विच इज 0 5/2 -5/2 एंड 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस 0 हमारे पास 3 -3/2 प्लस 5/2 हमारे पास क्या आएगा 5 - 3 2/2 विच इज 1 -3/2 -5/2 हमारे पास कितना आएगा -5 -3 -8/2 which is -4 एंड -1 प्लस 0 हमारे पास कितना आ गया -1। तो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया अपने मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या बन गया। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम लें तो वो भी हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लिखते हैं लेट ए एंड बी बी टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ए और बी क्या है, कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -a और बी ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होगा -b के, क्योंकि हमारे पास ए और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। अब हम कंसिडर करते हैं अपना a प्लस बी ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होगा, दिस कैन बी रिटन एज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, अब हम यहाँ पर अपने A ट्रांसपोज की वैल्यू रखें तो क्या आई -a प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई -b। इसका मतलब -a -b, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन कर लें तो a प्लस b। तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस b। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होती है तो हमारे पास A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे को कंसिडर करें तो A प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ A प्लस बी के। तो हम लिखेंगे कि A प्लस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास A भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और B भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, और जब हमने उनका सम निकाला तो वो भी हमारे पास क्या निकल कर आ गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल करके आ गई। हमें यही प्रूव करना था कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पर ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो ये
questions related to skew symmetric matrix and symmetric matrices. कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.